राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी बहुत दिनों से मुझे एक सवाल बार बार आ रहा था कि लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाते हैं उसमें जो तुलसी दल का प्रयोग करते हैं तो क्या उसे रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि दूसरे दिन हमें तुलसी दल नहीं मिल पाता है। तो जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए तो क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी जिनके घर में भी होते हैं तो लड्डू गोपाल जी को दिन में 2-3 बार भोग लगता है। वो भी नियम होता है लोगों का। कई लोग दिन में 4 बार भोग लगाते हैं, कई लोग 3 बार लगाते हैं, कई लोग 2 बार लगाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब भी कोई भी चीज़ें बाहर से आती है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते, उसके बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है तो उसमें तुलसी दल हम लोग डालते हैं, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी दल के कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। चाहे आप उनका मन पसंदीदा चीज़ भी उनके पास रख दें, उसके बाद भी अगर उसमें तुलसी दल ना हो तो लड्डू गोपाल जी उस भोग को ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो क्या हो जाता है कि तुलसी दल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लड्डू गोपाल जी ने तुलसी मैया को इतना मान दिया था, उन्होंने उनको वरदान दिया था कि जो भी भक्त मुझे बिना तुलसी दल के भोग लगाएगा मैं उनका भोग कभी भी ग्रहण नहीं करूँगा। तो उस हिसाब से भी जो तुलसी दल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही साथ जो तुलसी मैया होती है वो लड्डू गोपाल जी के बहुत प्रिय है, नारायण प्रिय है। तो उनका उस हिसाब से भी अलग एक महत्व है। लेकिन जब यहाँ पे बात होती है लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की, और क्या होता है ना कि तुलसी दल एक ऐसा चीज़ है कि बहुत लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं हो पाता है। कई कारण है उसका जो पौधा नहीं हो पाता है। फिर बात करते हैं कि जब घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो रोज़ाना हमें तो भोग लगाना है, और दिन में एक बार नहीं कई कई बार होता है। तो क्या जो तुलसी दल होता है उसका रीयूज़ कर सकते हैं? तो देखिए जी ऐसा है ना कि आप लोग बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए तो फिर जब तुलसी दल लगाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि तुलसी दल को निकाल करके पानी में एक बार धो करके फिर से रख दीजिए दूसरे दिन उसको यूज़ करने के लिए। क्या होता है कि 11 दिन तक बिल्कुल शुद्ध रहता है, तो आप 11 दिन तक लगातार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए जब हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी होते हैं, जब हम लोग उनकी सेवा करते हैं तो हमें पता है कि उनकी सेवा में हमें क्या क्या ज़रूरत है। बाकी चीज़ों के साथ साथ एक तुलसी दल एक ऐसा चीज़ है जो हमारे पास बिल्कुल होता है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है ना कि किसी कारण हमारे पास वो अवेलेबल नहीं रहता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कान्हा के साथ हमारा एक अलग रिश्ता होता है। तो जब कान्हा को भोग लगाने का समय आता है तो मन में एक बेचैनी सा होने लग जाता है। अगर हम लोग उस समय घर पे ना हो या कहीं पे भी हो तो बस हमारे मन में आता है कि जल्दी से जाके अपने लाला को भोग लगा दें। और अगर उस समय हमारे पास तुलसी दल नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाता है, क्योंकि आप रोज़ रोज़ तुलसी दल जो है वो उसे तोड़ भी नहीं सकते हैं। उसका भी है कि आपको डेली नहीं तोड़ सकते, आपको अपने पास रखना होता है। तो आप बिल्कुल से उसका मतलब उसको रीयूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमारे लाला भूखे रह जाएंगे तो वो तो सही नहीं है ना। और सब लोग जानते हैं, जितने लोग भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं सभी को पता है कि बिना तुलसी दल के तो लाला भोग ग्रहण ही नहीं करते हैं। तो आप आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। और देखिए वैसे आप कोशिश करिए कि आपके पास रहे, और नहीं रहता है तो अगर कर भी दे तो दिक्कत उसमें बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए आप जो तुलसी पत्ता है उससे रीयूज़ कर सकते हैं, इसमें ना ही आपको कोई दोष लगेगा ना ही कोई दिक्कत होगा। और जो हमारे लड्डू गोपाल जी है वो भी रुष्ट नहीं होंगे, वो तो इतने खुश हो जाएंगे और बहुत खुशी खुशी आपके भोग को वो ग्रहण करेंगे। और देखिए ये एकदम जब हम लोग गृहस्थ जीवन में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को मतलब कभी कभार क्या हो जाता है ना कि हम लोग जब इनकी
सेवा करते हैं तो बहुत बार हमारे पास बहुत चीज़ें नहीं होता है। कई बार क्या हो जाता है ना कि बहुत सा कारण हो जाता है, कभी कभार मौसम की वजह से तुलसी दल जो है झड़ने लग जाता है, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो आप बिल्कुल से तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं, फिर से उनका रीयूज़ कर सकते हैं। तुलसी माता इतनी पवित्र होती है, तुलसी पत्ता इतना पवित्र होता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिना तुलसी दल के लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, चाहे आप कितने भी प्रकार के उनको भोग लगा दें, वो भोग कभी ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए आप तुलसी दल को आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। और बस यही चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कान्हा की सेवा करिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। बाकी आपको लड्डू गोपाल जी का जो कृपा है वो तो दिखता ही होगा। और लड्डू गोपाल जी के साथ हमारा इतना प्यारा रिश्ता है, इतना प्यारा संबंध है। हम सब बस लड्डू गोपाल जी के लिए मतलब अब ऐसा हो जाता है कि लगता है कि बस लाला है तो घर पे रौनक है, और लाला को बस प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा उनके पसंदीदा भोग लगाइए, सेवा करिए, और क्या है। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहिए, और एक बार सब लोग मेरे साथ बोलिए, राधे 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 राधे। जब भी मौका मिले तो राधे राधे बोलना मत भूलिएगा। इससे जो हमारे कान्हा है वो भी बहुत खुश होते हैं और अपने मन को भी बहुत सुकून मिलता है। तो बस 2 मिनट आप जो भी काम कर रहे हैं, 2 मिनट एकदम से रुक करके फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, राधे राधे राधे।